ये अभी उसी एक्सरसाइज जो है हमारे पास 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 अब हम करेंगे। ये वही 2.5 एक्सरसाइज है इसकी कैलकुलस की। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है y इज़ इक्वल टू है e टू द पावर m आर्क ऑफ साइन x, यानी ये मतलब क्या है कि e की पावर है m इंटू साइन इन्वर्स ऑफ x। ठीक है। अच्छा, हमने प्रूव क्या करना है कि 1 माइनस एक्स स्केयर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्केयर माइनस एम स्केयर इंटू वाई एन ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब और इसके साथ और भी बात है कि आल्सो फाइंड वाई एन ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 0, यानी वाई एन ऑफ 0 की वैल्यूज़ भी मालूम करनी है। यहाँ से हमारे पास जो y है वो इक्वल है m आर्क ऑफ साइन x e टू द पावर। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इस इक्वेशन को देखकर यही अंदाज मतलब आप देखकर ही समझ जाएं कि यहाँ पर जो लिखा होता है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2, ये जो सब्सक्रिप्ट है ना n प्लस 2, ये एक्चुअली ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल है। यानी आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव भी लेना है और nth डेरिवेटिव भी लेना है। ये n प्लस 2 डेरिवेटिव है। तो हमारे पास पहले हम लेते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी y इक्वल है e टू द पावर m आर्क ऑफ साइन x। ये हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर m आर्क ऑफ साइन x। अगर हमारे पास e टू द पावर u हो तो हमने क्या करना है, डी ई की पावर u बाई डी एक्स अगर हम करते हैं तो हमारे पास e की पावर u वैसे का वैसे आ जाता है और इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है। तो इसी तरह हमने ये e टू द पावर m आर्क ऑफ साइन x एज इट इज़, और फिर हमने डेरिवेटिव लेना है उसकी पावर का, यानी m आर्क ऑफ साइन x। तो ये आर्क ऑफ साइन x का डेरिवेटिव हम जानते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट है 1 ओवर, और m एज इट इज़ क्योंकि ये कांस्टेंट है, m डिवाइडिंग बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट आ जाएगा। ये y1 हमारे पास आ जाएगा e m इंटू ई टू द पावर m आर्क ऑफ साइन x डिवाइडिंग बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसको वही हमने किया है, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल हो जाएगा m इंटू ई टू द पावर m आर्क ऑफ साइन x। फिर हमने दोबारा अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट इंटू y1 इज इक्वल टू m इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर m आर्क ऑफ साइन x। ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y1 प्लस y1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, और उधर हमारे पास क्या आएगा m इंटू ई टू द पावर एज इट इज़। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जब हम ई टू द पावर u का डेरिवेटिव लेते हैं तो ई टू द पावर u एज इट इज़ आएगा और फिर डेरिवेटिव ऑफ u, तो ई टू द पावर m आर्क ऑफ साइन x वैसे का वैसा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ m आर्क ऑफ साइन x। फिर इसी तरह हमारे पास ये इक्वेशन के इधर क्या हो जाएगा, m ई टू द पावर m आर्क ऑफ साइन x इंटू इधर m चूँकि कांस्टेंट है और डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x हमारे पास होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास इक्वेशन के इधर आ जाएगा माइनस m स्क्वायर इंटू ई टू द पावर m आर्क ऑफ साइन x डिवाइडिंग बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इक्वेशन के इधर क्या है, ये हमारे पास था फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y1, हमारे पास आ गया y2 इंटू y1 और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। चूँकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट है तो इसकी पावर 1/2 है, तो पहले विद रेस्पेक्ट टू पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू माइनस 2x। तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस 1/2 माइनस 1 आ जाएगा माइनस 1/2, तो वो फिर डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, और यह हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स वाई इंटू x1 y1 इंटू एक्स डिवाइडिंग बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वेशन के उधर हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर ई टू द पावर m आर्क ऑफ साइन x डिवाइडिंग बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने फिर इक्वेशन के दोनों तरफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये इधर से इन दोनों के डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वेशन के इधर जो है ये हमारे पास आ जाएगा, यानी ये विदाउट अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू, जहाँ से ये जो ई टू द पावर m आर्क ऑफ साइन x था ये वही क्वेश्चन रिप्रोड्यूस हो गया था तो इसको हमने y लिख दिया है, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इंटू y। ये हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन आई है वो आ गई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2
माइनस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन ए कह दें, ये हमारी इक्वेशन ए है। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है n टाइम्स बाय द यूज़ ऑफ लेबनीज़ थ्योरम, ठीक है। तो लेबनीज़ थ्योरम ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हम जानते हैं, गिवन है कि यू एन इंटू वी प्लस एन इंटू यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल यू एन माइनस टू इंटू वी टू प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू यू एन माइनस थ्री वी थ्री डिवाइडिंग बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू द इक्वेशन ए बिकम्स। अब ये जो इक्वेशन ए है इसकी हमने nth डेरिवेटिव लेना है, तो हर टर्म का इसका nth डेरिवेटिव लेंगे, इसका भी nth और इसका भी nth डेरिवेटिव लेंगे। यानी फर्स्ट टर्म का वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू का nth डेरिवेटिव माइनस एक्स वाई वन का nth डेरिवेटिव माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई एन का nth डेरिवेटिव। अच्छा, जब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, इसमें हमने जो वन माइनस एक्स स्क्वायर है इसको हमने पुट कर दिया है वी और यू पुट कर दिया हमने वाई टू को, तो यू वन आ जाएगा वाई थ्री, यू टू हो जाएगा वाई फोर। सिमिलरली यू एन आपके पास आ जाएगा वाई एन प्लस टू, यू एन माइनस वन आ जाएगा वाई एन प्लस वन और यू एन आपके पास आ जाएगा वाई एन। इसी तरह वी वन हमारे पास आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर वी वन हमारे पास आ जाएगा माइनस टू एक्स, वी टू आ जाएगा माइनस टू और वी थ्री ज़ीरो। अकॉर्डिंग टू लेबनीज़ थ्योरम अब हमने इसको पुट करते हैं लेबनीज़ थ्योरम के मुताबिक। सबसे पहले क्या होता है कि वन माइनस वी यानी यू एन इंटू वी हमारे पास है वन माइनस एक्स स्क्वायर और यू एन हमारे पास क्या है वाई एन प्लस टू प्लस एन इंटू यू एन माइनस वन इंटू वी वन, एन इंटू यू एन माइनस वन हमारे पास क्या है वाई एन प्लस वन इंटू वी वन हमारे पास है माइनस टू प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल इंटू वाई एन और इंटू वी वन, और वी वन हमारे पास है माइनस टू, ये टू इससे कैंसिल हो गया। फाइनली हमारे पास क्या आया वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू माइनस टू एन एक्स इंटू वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर, ये यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा ना, ये माइनस इसको एन स्क्वायर को माइनस कर देगा और माइनस एन को प्लस कर देगा एन स्क्वायर, यानी ये यूँ समझ लें कि ये इस तरह लिख लेना चाहिए था कि माइनस एन स्क्वायर प्लस एन इंटू वाई एन इज इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन ए कहा है। अब जो सेकंड टर्म थी एक्स वाई वन, इसको हमने पुट किया है, इसको हमने डेरिवेटिव लेना है, तो यू को हमने पुट किया है वाई वन और वी को पुट किया है हमने एक्स, तो यू वन हो जाएगा वाई टू, यू एन हो जाएगा वाई एन प्लस वन और यू एन माइनस वन हो जाएगा वाई एन, वी वन हमारे पास हो जाएगा वन और वी टू हो जाएगा ज़ीरो। अब हमने पुट करना है इसको एन डेरिवेटिव में पुट करना है, ये हमारे पास आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा एक्स, ये हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू लेबनीज़ थ्योरम क्या होता है कि यू एन इंटू वी, तो यू एन हमारे पास है वाई एन प्लस टू वाई एन प्लस वन और इंटू वी हमारे पास क्या है एक्स और प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन इंटू यू एन माइनस वन इंटू वी वन, तो ये हो जाएगा एन और यू एन माइनस वन है वाई एन और वी वन हमारे पास है वन, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बी हो गई। और सी में हमारे पास क्या है कि एम स्क्वायर वाई का होल डेरिवेटिव एन लेंगे तो वो एम तो एज इट इज़ आ जाएगा और वाई एन, ये हमारे पास इक्वेशन सी आ गई। अब हमने करना है, क्योंकि हमारे पास इन दोनों में ए माइनस बी माइनस सी, तीनों में माइनस था, तो ए माइनस बी माइनस सी, तो ए इक्वेशन हमारे पास थी वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस टू एन एक्स वाई एन माइनस वन माइनस एन स्क्वायर वाई एन प्लस एन वाई एन, और जो माइनस एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन वाई एन और माइनस एम स्क्वायर वाई एन, ये हमने जो हमने ए बी सी जिन इक्वेशंस को नाम दिया था उनको अब हमने पुट कर दिया, तो यहाँ से ये प्लस एन ये एन वाई एन और ये माइनस वाई एन वाई ख़त्म हो गया। हमारे पास अब क्या आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू माइनस टू एन, और इनमें से हमने वाई एन और एक्स कामन ले, वाई एन प्लस वन और एक्स कामन ले लें, तो इधर आ जाएगा टू एन और यहाँ से आ जाएगा प्लस वन माइनस टू एन प्लस वन इंटू एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यहाँ से ये माइनस एन स्क्वायर था और एम स्क्वायर भी माइनस था, तो माइनस कामन ले लिया, तो एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई एन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन हमारी प्रूव हो गई है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो हो गया प्रूव। अब हमारा सेकंड क्या है कि हमने वाई एन एट ज़ीरो निकालना है, वाई एन की वैल्यू जब एक्स ज़ीरो हो, जब x ज़ीरो हो तो y1 जो है हमारे पास आ जाता है m के, और जब चूँकि आप देखें कि हमारे पास जो y1 यानी y जो था, जो हमारा गिवन क्वेश्चन था ना y, उसमें जब हम पुट करते हैं x को ज़ीरो तो वो भी 1 आ जाता है, और y1 में जब हम x को ज़ीरो पुट करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है m। इसी तरह y2 में जब हम x को ज़ीरो पुट करते हैं तो वो आ जाता है m स्क्वायर।
सिमिलरली ये जो फाइनली इक्वेशन आई थी ये वाली हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 2n प्लस 1 एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 इंटू, इसमें जब हम पुट करते हैं x को 0 तो ये इसमें आ जाएगा हमारे पास वाई एन प्लस 2 एट 0, और ये सेकंड टर्म में ये हमारे पास 0 हो जाएगी, और इक्वेशन के उधर इसको इक्वेशन के उधर ले गए हैं तो प्लस हो जाएगा n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू वाई एन ऑफ 0। इस इक्वेशन को अब हमने मज़ीद इसमें वैल्यूज़ डालकर तो देखना है कि क्या होता है। अब हमारे पास वाई एन प्लस 2 इक्वल हो गया n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू वाई एन। अब जब हमारे पास n अगर 1 हो, लेट n इज़ इक्वल टू 1, देन y3 एट 0 विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर, n 1 है ना, 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू वाई एन ऑफ 0, वाई 1 ऑफ 0। अच्छा जी, वाई 1 ऑफ 0 जो है हम जानते हैं कि वो m के इक्वल है, तो लिहाजा ये y3 हमारे पास आ जाएगा m इंटू 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। सिमिलरली अब हम n को जब 2 पुट करते हैं, n को जब हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y4, क्योंकि n प्लस 2 है ना, तो 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y4 एट 0, और इक्वेशन के उधर क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू y2 ऑफ 0, 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू y2 ऑफ 0। ये हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर क्यू एज y2 इज़ इक्वल टू 0। y2 एट 0 जो है हमारे पास इक्वल है m स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। सिमिलरली फॉर n इज़ इक्वल टू 3, n को जब 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 इज़ इक्वल टू y5 एट 0 आ जाएगा n स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू y3 ऑफ 0। अब y3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो थी m इंटू 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, उसको पुट कर देते हैं m इंटू 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एज y3 एट 0 इक्वल है हमारे पास m इंटू 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। सिमिलरली फिर n को 4 पुट करते हैं तो y6 आ जाता है हमारे पास, y6 हमारे पास क्या आएगा 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू y4। फिर y4 की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो थी m स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। y4 की वैल्यू जब इसमें लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एज y4 ऑफ 0 इक्वल है m स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अच्छा जी, अब आप देखें कि हमारे पास इस क्वेश्चन के इवन जो वो हैं डेरिवेटिव हैं वो भी वैल्यूज़ आ रही हैं एट 0, और आड की आ रही हैं, इसमें दोनों 0 नहीं, मतलब दोनों वैल्यूज़ दे रही हैं। किसी क्वेश्चन में आड वाले 0 होते हैं, किसी में इवन वाले 0 होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों डेरिवेटिव जो हैं वो हमारे एट 0 एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वाई एन ऑफ 0 व्हेन इवन एन हो, जब आपके पास इवन एन हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे, वाई एन ऑफ 0 हो जाएगा m स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू m स्क्वायर। यानी आप यूँ अगर आप इसको जनरलाइज़ करें, जैसे यहाँ पर y6 है, जब y6 है तो हमारे पास आता है m स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। यानी हम अगर इस पर रहें तो हमारी फर्स्ट टर्म ये होती है और सेकंड टर्म हमारी क्या हो जाएगी, यानी हमारे पास जो n है, n चूँकि यहाँ पर 2 था, n यहाँ पर 4 था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा n माइनस 2, यानी हमारे पास n माइनस 2 का स्क्वायर इंटू m स्क्वायर। तो इधर आप देखें कि हमारे पास ये टर्म्स अब हमने जनरलाइज़ कर दिया कि हम n की तमाम इवन वैल्यूज़ के लिए हम कहाँ तक जाएंगे। आखिरी टर्म हमारे पास जो आएगी वो हो जाएगी n माइनस 2 होल स्क्वायर इन प्लस m स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली आड वैल्यूज़ में भी इसी तरह का ही वो है, मतलब इसी तरह का ही ट्रेंड है कि m आड वैल्यू जैसे फॉर एग्जांपल m5 है तो वो हमारे पास है m इंटू 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू। अब यहाँ पर y5 है तो ये पहले 1 है फिर 3 है, यानी ये पहला जो है हमारे पास है, समझ लें कि ये 1 स्क्वायर, अगला 3 स्क्वायर, और अगर चलते जाएं, अगर हम n को आड लेते हैं तो पहली वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी m इंटू 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और चलते जाएंगे तो ट्रेंड क्या है कि ये जो n की वैल्यू है वो कहाँ तक जाती है, यानी ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये n माइनस 2 तक जाएगी, n माइनस 2 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, बिल्कुल सेम, ये लास्ट वाली टर्म जो है ना दोनों की सेम है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर 2 ये 1 3 है और यहाँ पर 2 और 4 है, यहाँ पर इवन वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर आड वैल्यूज़ हैं। ये हमारे पास यानी फॉर n इज़ इक्वल टू इवन के लिए ये आंसर आएगा और फॉर n इज़ इक्वल टू आड के लिए ये आएगा। अच्छा जी, अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 उसी एक्सरसाइज का यानी 2.5 का ही है, कि इसमें आपको दिया गया y इक्वल है x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर
होल पावर m। इसमें भी वही बात है, फाइंड द वैल्यू ऑफ yn एट 0। अच्छा जी, तो पहले हमने क्या करना है कि y हमारे पास है x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर m। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो dy/dx हमारे पास आ जाएगा d/dx ऑफ x प्लस 1 प्लस x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड होल पावर m। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, पहले हम विद रेस्पेक्ट टू पावर यानी m इंटू एक्स प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर और होल पावर हो जाएगी m-1 इंटू d/dx ऑफ x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा m इंटू एक्स प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर m-1। और इधर इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा x का डेरिवेटिव 1, और ये चूँकि पावर 1/2 है तो पहले पावर के रेस्पेक्ट से लिया है 1/2, और x की 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस एक्स इंटू 2x। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया इधर, फिर ये तो एज इट इज़ है, इसमें हमारे पास ये आ गया 1 प्लस ये हो जाएगा x डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2 आएगा, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या है कि अब यहाँ पर इस अच्छा जी, यहाँ से क्या हुआ है कि ये चूँकि 1/2 माइनस 1 था तो यहाँ से माइनस 1/2 आएगा, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये टर्म एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि ये 1 प्लस एक्स डिवाइडिंग बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने √1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लिया है एलसीएम, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडिंग बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ये समझ लें कि पावर 1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये होल पावर हो जाएगी इसकी x m इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर m-1, और ये वाला 1 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हम इसको करते हैं कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फिर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ से, तो हमारे पास ये y1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 और इज इक्वल टू हो जाएगा m, और ये देखें कि ये वैसे का वैसा वो आ गया है ना, इस इक्वेशन को देखें, ये वैसे का वैसा m आ गया जो हमारा क्वेश्चन था, तो ये हो जाएगा m इंटू वाई, ये हमारे पास वही क्वेश्चन रिप्रोड्यूस हो गया। फिर इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, अगेन डिफ्रेंशिएट जब हम करते हैं तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू y1 इंटू d/d इज इक्वल टू d/dx ऑफ my। ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ सेकंड जो कि हमारे पास y1 है, प्लस y1 इंटू d/dx ऑफ 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू y1 d/dx ऑफ y हो जाएगा y1। यहाँ से हमारे पास आ गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस y1 इंटू 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, क्योंकि ये 1/2 इधर आ गया और प्लस 1/2 -1 जब किया तो पावर हो गई -1, इधर अंदर वाले का डेरिवेटिव लिया तो यहाँ 2x आ गया, इस 2 को इससे कैंसिल कर दिया, और इक्वेशन के उधर था m इंटू y1। अब y1 की वैल्यू हमने लगा दी है, y1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी m इंटू एक्स एक्स प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाय, ये हो जाएगा m इंटू एक्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर m डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसकी y1 की वैल्यू लगा दी है। ठीक है, हमारे पास फिर इक्वेशन इस तरह आ गई है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने दोनों तरफ इक्वेशन के 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इक्वेशन के उधर भी मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन के दोनों तरफ से किया, तो ये हमारे पास ये जो इधर से दोनों का डिनोमिनेटर से ख़त्म हो गया 1 प्लस एक्स अंडर रूट, और इसका हो गया मतलब अंडर रूट हो गया, कंप्लीट हो गया ये 1 प्लस विदाउट अंडर रूट हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर m, तो ये चूँकि y है तो इसको m स्क्वायर y लिख दिया। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स y1 माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है n टाइम्स बाय द यूज़ ऑफ लेबनीज़ थ्योरम। ठीक है, तो लेबनीज़ थ्योरम यूज़ करेंगे, यानी इसका nth डेरिवेटिव, दूसरी टर्म का nth डेरिवेटिव, फिर तीसरी टर्म का nth डेरिवेटिव। तो हमने लेबनीज़ थ्योरम यहाँ नहीं लिखा, अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू लेबनीज़ थ्योरम जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन होता है उसमें हमने इधर लिख लेते हैं, ठहरे एक दफ़ा लिख लेते हैं कि u v जो है अगर उसका nth डेरिवेटिव लेना हो तो हमारे पास क्या होता है un इंटू v प्लस n इंटू un-1 v1 प्लस n इंटू n-1 और un-2 डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल इंटू v2 प्लस
n इंटू n माइनस वन डिवाइडिंग बाई 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस थ्री इंटू यू n माइनस थ्री इंटू v3 n प्लस वन अप। ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये यूरे उसका है लेबनीज़ थ्योरम का। अकॉर्डिंग टू लेबनीज़ थ्योरम अब हमने इन तीनों को डिफरेंशिएट करना है n टाइम्स। तो फर्स्ट टर्म जो हमारी है वो है वही 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वी इंटू y2 और n डेरिवेटिव। इसमें हमने u1 पुट कर दिया है हमने इसको y2 को, ठीक है। तो u1 हमारे पास हो जाएगा y3, u2 हो जाएगा y4 और अगर हम un तक जाएं तो वो हो जाएगा yn प्लस टू, un माइनस वन हो जाएगा हमारे पास yn प्लस वन और un माइनस टू हो जाएगा yn। और v हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, v1 हो जाएगा 2x और v2 हो जाएगा 2 और v3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेबनीज़ थ्योरम अब हमने इनको पुट करना है। अच्छा जी, लेबनीज़ थ्योरम के मुताबिक हमने इन वैल्यूज़ को लगाना है। तो हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 इधर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और un जो है हमारे पास yn प्लस टू है प्लस n इंटू un माइनस वन की वैल्यू है yn प्लस वन और v1 की वैल्यू है 2, फिर n इंटू n प्लस n माइनस वन इंटू un माइनस टू yn, ठीक है। un माइनस टू की जगह पर हमारे पास एक्चुअली yn है, तो ये हो जाएगा yn इंटू टू जो उसका v2 का डेरिवेटिव यानी सेकंड डेरिवेटिव जो है वो आपके पास v2 है, तो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और अगली टर्म हो जाएगी 0। तो फाइनली हमारे पास ये आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस टू n इंटू एक्स yn प्लस वन प्लस n स्क्वायर yn माइनस n yn इज इक्वल टू प्लस 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह जो सेकंड है xy1 उसमें क्या है अकॉर्डिंग टू लेबनीज़ थ्योरम v हमारे पास है x और un हमारे पास आ जाएगा yn प्लस वन और प्लस n इंटू un माइनस वन v1, तो un माइनस वन हमारे पास yn है और v1 हमारे पास 1 है, तो अगली टर्म इसकी 0 हो जाएगी। और m स्क्वायर yn m तो चूँकि कांस्टेंट है तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा yn। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 3 1 2 3। अब हमने क्या करना है, हमारी जो तरतीब है कि 1 प्लस टू माइनस थ्री, तो 1 इक्वेशन को पूरा लिखा है, फिर प्लस टू इक्वेशन और माइनस थ्री। तो इसमें हमारे पास n बाई n आपस में कैंसिल हो गए हैं और ये हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन आई है वो हमारे पास आई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस टू n प्लस वन एक्स yn माइनस m स्क्वायर yn, ठीक है। और प्लस n स्क्वायर है ना, एक n स्क्वायर है, दूसरा है ये n है, n स्क्वायर yn प्लस m स्क्वायर, नो ये सॉरी ये होगा ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा। n स्क्वायर प्लस था और m स्क्वायर माइनस था, तो ये प्लस होगा और ये हमारे पास माइनस होगा। तो इस इक्वेशन को दोबारा भी लिख दिया है यहाँ पर कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस टू इंटू 2n प्लस वन इंटू एक्स yn प्लस वन प्लस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू yn इज इक्वल टू 0। अब हमने जो सेकंड हमारा पार्ट था इस क्वेश्चन का वो ये था कि हमने yn एट ज़ीरो पर yn की वैल्यू निकालनी है। तो yn एट ज़ीरो में मतलब जब x 0 है तो y1 आपके पास m है और जब x 0 है तो y2 आपके पास m स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें हम और जो हमारी ये इक्वेशन है इसमें जब हम x को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगी yn प्लस टू एट ज़ीरो माइनस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू yn एट ज़ीरो। इसको हमने यानी अब ये माइनस को अंदर ले गए तो ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो गया। अब हमने yn को डिफरेंट वैल्यूज़ देनी है। n जब हमारे पास 1 है तो y3 ऑफ 0 हमारे पास क्या आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू y1 एट ज़ीरो। y1 एट ज़ीरो चूँकि m है तो ये हमारे पास आ जाएगा m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। इसी तरह जब n को 2 पुट करेंगे तो y4 यानी 2 प्लस 2 हो जाएगा y4 एट ज़ीरो और इक्वल हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू y2 एट ज़ीरो। और ये चीज़ आज y2 एट ज़ीरो चूँकि हम जानते हैं m स्क्वायर है तो ये हमारे पास y4 आ जाएगा m स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो इसी तरह जब n को 3 पुट करेंगे तो y5 ऑफ 0 आ जाएगा हमारे पास m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू y3 एट ज़ीरो। अच्छा y3 एट ज़ीरो की जो वैल्यू है वो हमारे पास है m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर।
सिमिलरली n को 4 पुट करते हैं तो 2 + 4 हमारे पास आ जाएगा y6 एट 0, ये हो जाएगा m² - 4² इंटू y4 ऑफ 0। अब y4 ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो है m² इंटू m² - 2², तो ये हमारे पास आ जाएगा m² इंटू m² - 2² इंटू m² - 4² एज y4 ऑफ 0 इज इक्वल टू m², तो ये हमारे पास m6 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने देखना है कि हमारे पास जब n इवन हो और आड हो तो क्या आंसर आता है। जब n आपके पास इवन हो तो हमारे पास क्या आएगा, yn ऑफ 0 विल बी इक्वल टू m² इंटू m² - 2² इंटू m² - 4² सो ऑन अप टू m² माइनस n - 2 होल स्क्वायर। सिमिलरली फॉर ऑड n हमारे पास आ जाएगा yn एट 0 इज इक्वल टू m इंटू m² - 1² इंटू m² - 3² सो ऑन अप टू m² माइनस n इंटू -2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर yn ऑफ 0। अच्छा जी, अब एक और क्वेश्चन है, आई थिंक सो कि ये लास्ट क्वेश्चन हो शायद। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने कहा है कि x इज़ इक्वल टू ए cos थीटा और y इज़ इक्वल टू ए cos ऑफ m थीटा वेयर m इज़ एन इंटीजर ग्रेटर देन यूनिटी, देन प्रूव दैट 1 + 1 - x² yn + 2 - 2n + 1 x इंटू yn + 1 + m² माइनस n² इंटू yn ऑफ 0। अच्छा जी, इसमें क्या है, आपको सोल्यूशन क्या है, x दिया गया है cos थीटा, y दिया गया है cos ऑफ m थीटा। अच्छा, dx बाई डी थीटा जब करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और dy बाई डी थीटा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस m साइन ऑफ m थीटा। तो इसको dy बाई dx अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा m साइन ऑफ m थीटा डिवाइडिंग बाई साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास आ गया यानी कि dy/dx। अच्छा जी, तो dy/dx हमारे पास dy/dx को हम y1 लिखते हैं तो y1 हमारे पास आ जाएगा m इंटू साइन ऑफ m थीटा डिवाइडिंग बाय साइन थीटा। तो ये साइन थीटा को अगर दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू y1 इज इक्वल टू m साइन ऑफ m थीटा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड्स को, दोनों मतलब विद रेस्पेक्ट टू राइट साइड और लेफ़्ट साइड को। फिर हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा इंटू d/dx ऑफ y1 प्लस y1 इंटू d/dx ऑफ साइन थीटा। ये हमारे पास और इक्वेशन के उधर क्या है, d/dx ऑफ m साइन थीटा, ये हो जाएगा m इंटू d/dx ऑफ साइन ऑफ m थीटा। अच्छा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू y2, d/dx ऑफ y1 आ गया y2 इंटू y1, और d/dx ऑफ साइन ऑफ m थीटा हो जाएगा cos ऑफ m थीटा, ना सॉरी साइन थीटा है ये, साइन ऑफ थीटा का हो जाएगा cos थीटा इंटू d/d थीटा d थीटा बाई dx। देखें ना, यहाँ से हमारे पास ये साइन थीटा था ना, d/dx ऑफ साइन थीटा आ जाएगा cos थीटा और इंटू d थीटा बाई dx। ठीक है, अच्छा जी, d थीटा बाई dx हमारे पास क्या था, जैसे हमने पहले इसको किया था कि dx बाई डी थीटा हमारे पास था माइनस साइन थीटा, अगर इसको d थीटा बाई dx करेंगे तो ये हो जाएगा -1 बाई साइन थीटा। ठीक है, तो नेक्स्ट उसमें देखें कि हमने, अच्छा इक्वेशन के उधर हमारे पास क्या था, d/dx ऑफ साइन ऑफ m थीटा, ये हो जाएगा m इंटू कॉज ऑफ m थीटा, m तो पहले से था, और cos ऑफ m थीटा साइन ऑफ m थीटा का हो जाएगा cos ऑफ m थीटा इंटू m इंटू d थीटा बाई dx, क्योंकि इधर थीटा भी है, d थीटा बाई dx। तो हमारे पास अब इक्वेशन जो आएगी उसमें क्या होगा कि ये हमारे पास साइन थीटा इंटू y2 माइनस y1 cos थीटा और d थीटा बाई dx की वैल्यू आ गई साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा m² इंटू कॉज ऑफ m थीटा और इंटू d थीटा बाई dx की वैल्यू -1 बाई साइन थीटा, तो ये माइनस इधर से -1 बाई साइन थीटा इधर आ गया। अब हमने दोनों तरफ से इक्वेशन के दोनों तरफ से अगर साइन ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई करें, साइन ऑफ थीटा से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये इस तरफ हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के साथ साइन थीटा है, यहाँ से साइन थीटा ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू y2 माइनस y1 cos थीटा इज इक्वल टू m² cos ऑफ m थीटा। ठीक है, यहाँ से y1 cos थीटा और इंटू m² cos ऑफ m थीटा। अच्छा जी, हम जानते हैं कि cos ऑफ थीटा इक्वल है x के, यहाँ पर हमने x लगा दिया, और cos ऑफ m थीटा है इक्वल y के, यहाँ पर y लगा दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा कैसे होगा कि x हमारे पास है cos थीटा, x² हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के।
ठीक है। तो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगा दी हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वाई। ये हमारे पास अब इक्वेशन जो बन गई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है बाय द यूज़ ऑफ लेबनीज़ थ्योरम एन टाइम्स। ठीक है, nth डेरिवेटिव लेना है इसका बाय यूजिंग दी लेबनीज़ थ्योरम। तो लेबनीज़ थ्योरम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन जो है हम जानते हैं वो इक्वल है यू एन इंटू वी प्लस एन इंटू यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल यू एन माइनस टू इंटू वी टू प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइडिंग बाई 3 फैक्टोरियल इंटू यू एन माइनस थ्री इंटू वी थ्री प्लस सो ऑन अप टू 4 टर्म्स लिखी हैं। अब हमने ये जो हमारी इक्वेशन आई है ऊपर हमारी ये जो इक्वेशन थी ये वाली, इस इक्वेशन को हमने हर तमाम टर्म्स को एन टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटू y2 का nth डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें हम फिर उसी तरह पहले भी हम तमाम क्वेश्चंस को इस तरह ही करते रहे हैं कि इसको हमने u पुट किया y2 को और v को हमने पुट किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो v1 आ जाएगा हमारे पास -2x और v2 हो जाएगा 2 और v3 0। u1 हमारे पास क्या हो जाएगा y3, यानी u जो हमारे पास y2 है तो u1 हो जाएगा y3 के, u2 हो जाएगा y4। इस तरह अगर आप un निकालें तो वो हो जाएगा yn प्लस 2, un माइनस 1 करें तो yn प्लस 1 और un माइनस 2 हो जाएगा yn। अब हमने अकॉर्डिंग टू लेबनीज़ थ्योरम पुट करना है। तो ये हमारे पास क्या होता है लेबनीज़ थ्योरम में कि पहले हो जाएगा हमारे पास v हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और इंटू un, और un हमारे पास क्या है yn प्लस 2 प्लस एन इंटू यू एन माइनस वन वी वन, एन इंटू यू एन प्लस वन हमारे माइनस वन क्या है वाई एन प्लस वन इंटू वी वन हमारे पास है -2x प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल वाई एन माइनस 2 हमारे पास है यू एन माइनस 2 हमारे पास इक्वल है वाई एन के और इंटू वी टू हमारे पास है -2 के। 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो फाइनली ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 और -2nx इंटू वाई एन प्लस 1 और प्लस एन स्क्र माइनस एन स्क्वायर वाई एन और प्लस एन वाई एन, इसको इक्वेशन 1 कह दें। इसी तरह एक्स वाई एन हमारे पास जब nth डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, यानी फर्स्ट ये एक्स वैसे का वैसे और वाई का nth डेरिवेटिव तो हो जाएगा n प्लस 1 प्लस एन इंटू वाई एन माइनस 1 वो हो जाएगा वाई एन और v1 हमारे पास हो जाएगा एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव 1 और फिर आगे इसकी अगली टर्म इसकी 0 होगी। इसी तरह एम वाई का अगर nth डेरिवेटिव लेंगे तो एम स्क्वायर एज इट इज़ आएगा और y का सेकंड nth डेरिवेटिव हो जाएगा yn। अब हमने ऐड करना है इक्वेशन को, लिखना है अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द इक्वेशन कि फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस थर्ड। ये हमारी फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट और सेकंड के दरमियान माइनस साइन है और फिर थर्ड के इक्वेशन के दरमियान प्लस साइन है। तो ये हमने इसको पुट कर दिया सारी वैल्यूज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस 2n एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर वाई एन प्लस एन वाई एन माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन वाई एन प्लस एम स्क्वायर। ये -1 और ये कैंसिल हो गए। हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन आई है 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n, इन दोनों को आपस में वो कर दिया कि एक्स वाई एन प्लस 1 इसका कॉमन ले लिए तो अंदर आ जाएगा हमारे पास 2n, इधर से प्लस 1 और जहाँ से हमारे पास एम स्क्वायर जो है प्लस में है और एन स्क्वायर माइनस है तो प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन। तो फाइनली ये हमारी इक्वेशन हो गई, हैंस प्रूव्ड। जो हमने प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो